हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ये क्लास 9th का टॉपिक है। इसके अंदर हम लाइंस जो होता है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स। एंगल को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स की जो डेफिनेशन होती है, हम बोलेंगे कि इसको कैसे डिफाइन करना है, तो ये हमारा होता है यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। मतलब हमारे पास दो रेज है, मान लेते हैं ओ ए और ओ बी। ये दो रेज हैं, ओ ए और ओ बी। ये दो रेज हैं और ये दोनों रेज जो है ओ से स्टार्ट होती हैं। जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो इनका कॉमन पॉइंट है, ओ ए ओ बी। तो जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मिल रही है, वहाँ जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल क्या है? जहाँ पर हमारी दो रेज जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट के यूनियन को हम कहते हैं एंगल। अब देख लेते हैं कि ओ ए और ओ बी, ओ से स्टार्ट होकर ये एक डायरेक्शन में गई हमारी लाइन रे, और ओ से स्टार्ट होकर हमारी दूसरी रे दूसरी डायरेक्शन में गई है। तो ये दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओ से। और जहाँ से ये स्टार्ट होती है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। और है ना, जो रेज हमारी जा रही है उन्हें हम कहते हैं आर्म्स। तो जो हमारा एंगल है इसमें दो पॉइंट्स होते हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये एंगल है आपका, तो जहाँ से ये स्टार्ट हुई उसको वर्टेक्स कहेंगे और जो दो रेज हैं उनको आर्म्स कहा जाता है। इसको जनरली किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिखा कैसे जाएगा? ए ओ बी। जहाँ ए क्या है? एक रे, बी क्या है? दूसरी रे का पॉइंट, और ओ क्या है? इनका कॉमन पॉइंट, जिसे कहते हैं वर्टेक्स। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल ओ। तो वो लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? ये उस पॉइंट, जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होती हैं ये दो रेज का जो यूनियन है, जहाँ से ये स्टार्ट हुई है वो कॉमन पॉइंट है, उस यूनियन को हम कहते हैं एंगल्स। अब ये चूँकि हमने एंगल को समझा है, ओ ए और बी, ये हमारा कोई एंगल है। अगर हम देखें कि अब ये एंगल कहाँ पर है, ये एंगल आपका एक टू डायमेंशनल प्लेन में है। तो ये टू डायमेंशनल प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट है जो हमारा एंगल ए ओ बी को कंस्टिट्यूट कर रहा है, मतलब जहाँ पर हमारा एंगल ए ओ बी आ रहा है। तो वो सारे पॉइंट्स जो हमारे ए ओ बी के बीच में आएंगे उन्हें कहते हैं हम इंटीरियर पॉइंट्स। ये हो जाएंगे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन में है, ओ एक डायरेक्शन में जा रही है, ओ बी दूसरी डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में ये खुल रही है ये अप टू इनफाइनाइट कहीं भी जा सकती है, क्योंकि हमारा जो प्लेन होता है वो भी इनफाइनाइट है और हमारा जो एंगल है जो खुल रहा है वो भी इनफाइनाइट है। तो इस ए ओ बी अप टू इनफाइनाइट, इसके बीच में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसे हम इंटीरियर पॉइंट्स कहेंगे, और इसके बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे ए ओ बी जो बाहर साइड में है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट्स। अंदर कैसे पता चला? जो इन दोनों को क्लोज कर रहा है, एक ओ ए है एक ओ बी, तो इसको जहाँ पे क्लोज कर रहा है, जहाँ से खुल रहा है, उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं उनको हम इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं, और उसके बाहर जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको एक्सटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। तो जो इंटीरियर पॉइंट्स को जो प्लेन कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो एंगल यहाँ पर बन रहा था, हम बोल रहे थे कि उस यूनियन को एंगल कहते हैं, वो एंगल कहलाया जाएगा आपका क्या? इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो एंगल बना वो हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, और जो प्लेन हमारा एक्सटीरियर पॉइंट्स को कंस्टिट्यूट कर रहा था उस प्लेन में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल होते हैं वो दो तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। बेस्ड अपॉन के हमारा जो एंगल है ए ओ बी वो प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो
इंटीरियर पॉइंट जो इंटीरियर साइड में है, जो एंगल ए और बी के अंदर है, वो इंटीरियर एंगल हो गया, और जो उसके बाहर है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब हम देख लेते हैं कि हम एंगल का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, हमको एंगल को नापना कैसे होता है। तो हम जो स्टैंडर्ड वो होता है हमारा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट जिसके अंदर हम इसको मेज़र करते हैं, वो होती है हमारी डिग्रीज़। हम इसको डिग्रीज़ में नापते हैं। जनरली जो डिग्रीज़ होती हैं 0 to 180 डिग्री हम इसका मेज़रमेंट करते हैं। और डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारा जो नंबर होता है उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट में इस तरीके से 0 लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर ए ओ बी है, तो इसको हम मेज़र करेंगे, ओ बी को हम बेस मानेंगे, और वहाँ से अगर हम इसको मेज़र किया, मेज़र किसकी हेल्प से करते हैं, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से करते हैं। प्रोट्रैक्टर एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें एंगल्स जो है डिग्रीज में बने होते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसका एंगल जो है मेज़र करते हैं। मान लेते हैं कि इसका जो मेज़रमेंट है वो x है, तो हम इसको लिखेंगे x डिग्री। और अगर हम इसको डिग्रीज को जो है मिनट्स और आवर्स में भी कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारी सेकंड यूनिट होती है, कभी कभी हम उसको भी यूज़ करते हैं, तो हमारा जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है किसके, 60 मिनट्स के। और 60 मिनट्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो 1 मिनट होता है वो इक्वल होता है आपके 60 सेकेंड्स के, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 सेकेंड्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम हमारे एंगल्स को मेज़र करते हैं। तो हम इस एंगल का मेज़रमेंट क्या लिखेंगे, या तो एम एंगल ए ओ बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x डिग्री, या फिर एंगल O इज इक्वल्स टू x डिग्री। इसको हम मेज़र करते हैं डिग्रीज में। तो हमारा जो x है यहाँ पर वो क्या है, कोई भी रियल नंबर है हमारा 0 और 180 डिग्री 180 के बीच का। तो हमारा जो एंगल का मेज़रमेंट है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो जनरली दो परपेंडिकुलर लाइंस की जब हम बात कर रहे थे तो वो किस तरीके से थी, इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये जो 2 लाइंस हैं वो हमारी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये है इसका कॉमन पॉइंट O, जहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ E को अगर हम बेस मान लें और यहाँ से अगर हम मेज़र करना शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हम मेज़र करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारा जो प्रोटेक्टर इस तरीके से बनता है कि हम मेज़र जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, बाकी आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आप ईस्ट से जब हम इसको मेज़र करेंगे तो आप जब नॉर्थ तक जाएंगे तो आप देखेंगे ये पूरा 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको और मेज़र करते हुए वेस्ट तक पहुंचेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आप जब इसको मेज़र करते हुए साउथ तक जाएंगे तो ये 270 डिग्री हो जाएगा। और अगेन आप मेज़र करते हुए अगर ईस्ट तक आए तो 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट के अराउंड अगर आपने पूरा राउंड लगा लिया तो वो जो मेज़रमेंट है एंगल का 360 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा सर्कल होता है, तो हम बोलते हैं कि सर्कल का इंटीरियर एंगल क्या होता है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द वो होता है हमारा 360 डिग्री। एंगल जो हमारे सर्कल के इंटीरियर एंगल है वो 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट है, आप अगर उसके इर्द गिर्द आप घूम कर आए, वापस घूम कर आए उसी जगह से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मान लो पी से स्टार्ट किया और आप नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ होते हुए ईस्ट वापस वहीं आए, तो वो 360 डिग्री एंगल होता है। अब इन एंगल्स के बीच के रिलेशंस को और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आगे के वीडियोज़ में हम एंगल्स के डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे और उनके बीच में रिलेशंस भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।